समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है। अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है। क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं ओ अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहां पे आए हैं। ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एंट्री है आपकी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप आएंगे, उस दर्शन में शामिल होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है। वो चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करूं। वो अलग अलग आपको ड्यूटीज देता है, और जब आप उन ड्यूटीज में शामिल होते हैं तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ बिलीवर बन के चर्च में कभी मत आओ, चर्च के हर काम में आपका एक्टिव हिस्सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो चर्च के हर दर्शन में आपको शामिल होना होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको भवन में रोपता है, यानी आपको बोता है भवन में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन।